नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी और जुड़ेंगी। सुजाता मेरे साथ जुड़ेंगी, सलोनी मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो शंभू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर जमकर गदर देखने को मिल रहा है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। वहां आज भी तनावपूर्ण हालात हैं। किस तरह से कल स्थिति हमने देखी थी कि उग्र होती हुई नजर आई थी और यही कारण है कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले दागे हैं। बॉर्डर पर इस वक्त सलोनी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं। हाई अलर्ट पर है हरियाणा पुलिस। तो पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। शंभू बॉर्डर में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल भी ऐसे ही हालात बने थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आज भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, तनाव का माहौल बना हुआ है। मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा और साथ ही पंजाब का बॉर्डर है, जहां पर तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं। देखिए, जहां पर आपको दूर तक जो नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तमाम जो आंदोलनकारी किसान यहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो आपको यहां पर नजर आएंगे। सभी किसान यहां पर लगातार डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जिस तरीके से टकराव यहां पर हुआ, आप दूसरी तरफ यहां पर देखेंगे, अभी भले ही ये सभी जो स्थिति है वो आपको यहां पर शांत नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कल, क्योंकि शाम को यह ऐलान कर दिया गया था कि रात को किसी भी तरीके का प्रदर्शन यहां पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब एक बार फिर से आज की रणनीति जो तमाम किसान हैं वो यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाणा की तरफ, जहां आपको देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पूरी एक दीवार यहां पर बना दी गई है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। और लगातार वहीं से आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस की तरफ से चलाए गए इस तरफ, और तमाम लोगों को यहां से चितर बितर करने की कोशिश जो है वो तितर बितर करने की कोशिश की गई। और अभी फिलहाल जो स्थितियां वो यहां पर शांत नजर आ रही है, लेकिन मीटिंग्स जो हैं वो अभी भी जारी हैं। और आज क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अपनी तमाम मांगों को लेकर सभी किसान यहां पर लगातार डटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और उन्हें यहां पर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन देखिए, पूरा इंतजाम, जो पूरे इंतजाम है वो किए गए हैं। और अपने, क्योंकि बताया यही जा रहा है, जिस तरीके से सभी से यहाँ पर बात हो रही है, जो जानकारी दी जा रही है कि 6 महीने का पूरा बैकअप लेकर सभी जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगले 6 महीने तक अगर आगे यहाँ पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो भी वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। तो आप हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की रिपोर्ट देख रहे थे और शंभू बॉर्डर पर किस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। और इसी को लेकर अब सिंघू बॉर्डर पर भी बैठक का दौर चल रहा है, जहां पंजाब और हरियाणा पुलिस बैठक कर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं, उसको लेकर जानकारियां जुटा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर उग्र होते नजर आए, ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर अब पुलिस मीटिंग कर रही है। दिल्ली हरियाणा के ऑफिसर्स की मीटिंग है। सुरक्षा के इंतजामों पर ऑफिसर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सोनीपत के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हम पट्टी कल्याणा, जो पानीपत और सोनीपत के बीच में है, वहाँ सोनीपत और पानीपत पुलिस मिलके वहाँ पे नाका लगा के उनको रोकने के प्रयास करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस जो अम्बाला बॉर्डर में जो लगी हुई है वो उनको वहीं रोकने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके साथ, जो दिल्ली पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके लिए बातचीत करके आए हैं। उन्होंने अपने इंतजाम किए हैं, उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रोल हमने प्ले करना है वो प्ले करेंगे। सर, आपको लगता है सर यहाँ तक वो पहुँच पाएंगे? हमें नहीं लगता है। तो दिल्ली से जुड़े तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है और हमारी एक बड़ी टीम पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आपको बता देते हैं, सिंघू बॉर्डर से जतिन हमारे साथ है, टिकरी बॉर्डर से वैभव है और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका हमारे साथ है। सबसे पहले जतिन के पास चलते हैं। जतिन, सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई है दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच, क्या क्या चर्चा हुई है? क्या यहाँ भी शंभू बॉर्डर जैसे हालात न बने इसे लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है?
आज बिल्कुल इस बैठक का कोर मोटिव ये था कि 2020 में जो खामियां थी उसको किस तरीके से दूर किया जाए। यही कारण था कि सोनीपत के कमिश्नर खुद सिंघू बॉर्डर पहुंचे और यहां पर एडिशनल सीपी राजीव रंजन मौजूद थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, और दोनों के बीच में सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरीके से होने चाहिए, सोनीपत पुलिस किस तरीके से अगर किसान पहुंचते हैं तो कहां पर रोकना और क्या इंतजाम करने हैं, उन सभी चीजों को लेकर बैठक की गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस बार तैयारी इतनी अलग है, ये इससे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। उसकी एक तस्दीक आप इस तरीके से कर लीजिए कि जितने भी बैरिकेड्स यहां पर लगे हुए हैं आप उसको गिन नहीं पाएंगे। जिगजैग तरीके से ये बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के ऊपर कटीली तारें यहां पर लगा दी गई हैं। इनको गिन पाना मुश्किल है, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट कितने खतरनाक और कितने डीपली रिसर्च कर यहां पर लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ आप दूसरी रोड की भी तस्वीर देख लीजिए, उसी वहां पर भी इसी तरीके से बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी इस कदर है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो लोहे के बैरिकेड हो, सीमेंटेड बैरिकेड्स हो, कटीली तारे हो, हाइड्रोलिक क्रेन हो, वज्र वाहन हो, एंटी राइड्स व्हीकल हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, हर कोई इस समय दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात है और अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपनी ड्यूटी को मॉनिटर कर रहा है। हम और आगे चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वज्रवाहन आप यहां पर देख रहे हैं, वज्रवाहन के ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स का जवान तैनात है। अगर प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचते हैं तो इस वज्रवाहन के जरिए आंसू गैस के जो गोले हैं उसको छोड़ने की जो कवायद है वो यहां पर की जाएगी। दूसरी तरफ आप एंटी राइड्स व्हीकल इसके ठीक बगल पर देख रहे हैं, हाइड्रोलिक क्रेन्स यहां पर मंगवाई गई है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि तुरंत सीमेंटेड बैरिकेड्स को कहीं शिफ्ट करना है तो इस हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए सीमेंटेड बैरिकेड शिफ्ट किए जाएंगे। मैं सीपीजी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप दूसरी तरफ देखिए जहां पर थैंक्स फॉर काइंडली विजिट अगेन लिखा हुआ है, हरियाणा जाने का जो रास्ता है वहां पर भी आप देखेंगे हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए जो दिल्ली पुलिस है वो बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रही है और वो पोस्टर्स पंजाबी लैंग्वेज में लगाए जा रहे हैं ताकि पंजाब से आने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन गैप है वो यहां पर ना हो सके। और आप सीमेंटेड बैरिकेड्स के बीच में रैपिड एक्शन फोर्स के तकरीबन 12 जवानों को देखेंगे और इसी तरीके की जो चेन और एक लेयर है वो अलग तरीके से बनाई गई है। तो पिछली बार 2020 में जो खामियां थी, जो गलतियां थी, जिस कारण से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ गए थे, उन सभी चीजों को रिसर्च करके इस बार एनालाइज किया गया है और साफ तौर पर, और ये इंतजाम इसी लिहाज से है ताकि कोई भी चूक इस बारी ना हो सके। टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति इस समय है, वैभव वहां पर मौजूद है। वैभव, क्या तस्वीरें वहां पर? टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन और किसानों के दिल्ली कूच करने के बीच अब कहीं ना कहीं से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा रही है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान और पुलिस प्रशासन के बीच जो है वो आमना सामना हो रहा है। ऐसे में जब स्थितियां टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम क्या है वो आपको हम इन तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। दरअसल एरियल व्यू के जरिए अगर आप एक बार हमारी इस बाईं तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगातार तमाम बैरिकेड्स नजर आएंगी, ये कंटेनर्स नजर आएंगे जिन कंटेनर्स पर इस वक्त जो है वो पोजीशन के लिए रेत बोरे में भरकर यहां पर लगाई जा रही है, रखी जा रही है। और आगे अगर आप नजर डालेंगे तो ये कंक्रीट की बैरिकेड, उसके आगे लोहे की बैरिकेड, उसके आगे एक लेयर और बैरिकेड की गई है। और यहां पर जहां पर हम मौजूद हैं ये यहां पर लाइन से तमाम लोडेड कंटेनर जो हैं वो खड़े किए गए हैं। कंटेनर की संख्या की अगर बात करें तो तकरीबन 50 से 60 कंटेनर इस पूरी लोकेशन पर जो है वो खड़े किए गए हैं। और दाहिने तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी आपको तमाम बैरिकेड्स नजर आएंगे, अर्धसैनिक बलों की तैनाती नजर आएगी और दिल्ली पुलिस की तैनाती नजर आएगी। और इस तैनाती और इस अभेद किले को बनाने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि अगर टिकरी बॉर्डर पर किसान पहुंचते हैं तो इस बॉर्डर को क्रॉस करके वो दिल्ली के अंदर सीधा एंटर कर जाएंगे। और यही वजह है कि टिकरी बॉर्डर के इस किले को पूरी तरह से अभेद बनाया गया है। और जब किसान यहां पर पहुंचे तो इस अभेद किले को तोड़ने वो पूरी तरह से असक्षम हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर की गई है। विजय वकार के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल ये एरियल व्यू की तस्वीरें हमने आपको टिकरी बॉर्डर की दिखाई, एक बार फिर से फ्रंट से हम ये तस्वीर आपको दिखा दें। दरअसल ये वो मोटी दीवार है जिस दीवार को यहां पर बनाया गया है और आप देखिएगा ये ज्वाइंट जो है वो भी सीमेंटेड लगा दिए गए हैं और जो हुक होते हैं उन हुक पर भी ये सीमेंट जो है वो लगा दी गई है ताकि इस हुक के जरिए इस बैरिकेड्स को हटाई न जा सके। और ऊपर ये कोबरा वायर जो है वो लगाए गए हैं, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, यानी कि इस पूरे किले को कोशिश यही है कि अभेद बनाया जा सके। जब आंदोलनकारी किसान यहां पर पहुंचे तो उनको जो है वो रोका जा सके। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का यह कहना है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों से